हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी सेट कोड की बात करें तो सेट कोड ए है। आपका जो भी सेट कोड हो कमेंट कर दीजिएगा। कुछ लोग का कमेंट आया है, उसका भी हम जल्दी ही बनाकर आंसर की अपलोड कर दे रहे हैं। तो सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन नंबर एक में करा है पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेघालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मधु जोड़ आलय। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो 3 में पाउंड शब्द का संधि विच्छेद। देखिए व्याकरण से ही सब क्वेश्चन था, जो हम लाइव क्लास में पढ़ाए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया है। तो आज अगर कल मैथ है, आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए कि वहाँ से सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो चलिए पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पो जोड़ाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो 4 में करें निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर तदाकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन शब्द क्रमधारय समास का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही है परमेश्वर, यानी अब जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे परमेश्वर उनको फर्स्ट निश्चित करा देंगे, भगवान उनको फर्स्ट निश्चित करा देंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ये तो फर्स्ट आप लोग निश्चित करिए जाएगा। दूसरी बात, जो लाइव क्लास में जो मैथ के लेकर आएंगे जो सेम टू सेम वही क्वेश्चन छपेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो पुत्र शोक शब्द का संधि विग्रह क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 की सही आंसर की बात करें पुत्र के हैं, ऑप्शन नंबर बी पुत्र से शोक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो 8 में गगनचुंबी शब्द की तत्सम पुरुष समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 क्रमधारय क्रम तत्पुरुष समास। देखिए आंसर यहाँ से गलती हो ही नहीं सकता, जो भी बताया जाएगा 5 मिनट लेट होगा लेकिन बिल्कुल सही बताया जाएगा, समझे? यहाँ गलत आंसर नहीं, कुछ भी नहीं बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? गुड़ खाकर गुलगरे से परहेज लोकतांत्रिक अर्थ का, इसका अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दिखावटी संयम। हाँ चल तो फर्स्ट आइए जाइए, लेकिन तो उसका अगर फर्स्ट आ जाए दूसरा दोस्त ना आए तो दुख होता है, वही दिखावटी संयम है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो 10 में सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का, देखिए सभी व्याकरण सही है। सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सिर पर सवार भूत सवार होना। तो क्वेश्चन नंबर 10 की सही आंसर धूम सवार होना। जब फर्स्ट करना है सही में चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक रखिएगा तो आप सबका निश्चित फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले, लाभ का इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले तो जहां तक संध के वाक्य खंड के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर यथा साध्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द, देखिए सिर्फ व्याकरण से आया, जो पढ़ाए थे सेम टू सेम आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो गौरव। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाघव। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विजातीय। क्वेश्चन नंबर 16 में ब्राह्मण का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चतुरानन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो 17 में करें राजा का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी महीप। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो 18 में करें मेघ का प्रवाची शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पयोद। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध वाक चुनना है? क्या करना है? शुद्ध वाक चुनना है। तो शीला, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, शीला ने ग्रंथ पढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो 20 में निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर त्योहार, ऑप्शन नंबर डी ए वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वा शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो पीड़ा का विशेषण क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीड़ित। क्वेश्चन नंबर 23 में मोह शब्द का विशेषण क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर मोहित, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो बुध शब्द का विशेषण क्या होता है? विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 24 की सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बह रहा था, इस वाक्य में कौन क्रिया का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 25 की सही आंसर की बात करें तो मिश्रित वाक्य, मतलब 2-3 वाक्य
विस्तृत हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि लाइव क्लास में मैथ लेकर आ रहे हैं जो वहाँ से वहाँ नीचे छपेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 में करें जे निम्नलिखित में से वाक्य क्रमवाच्य का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर मोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो 27 में करें अवगत शब्द का उपसर्ग। अवगत क्वेश्चन नंबर 27, जिसके पास फ़ोन नंबर है फ़ोन प्लीज़ फ़ोन ना करें, समझे। अगर नंबर आपके पास है तो फ़ोन ना करें। चलिए हम खुद तो इस क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो 28 में करें कुख्यात शब्द का उपसर्ग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो 29 में उपवाक शब्द में कौन उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वेदना। वेदना शब्द का कौन प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही और इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 31 से आनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सॉरी आई ऑप्शन नंबर बी ही होगा। क्वेश्चन देखिए जो भी बताया जाएगा बिल्कुल सही बताया जाएगा, एक वर्ड गलत कोई कह ही नहीं सकता है। गूगल हो फूगल हो जहाँ से मन करे वहाँ से मिला लीजिए, सब सही होगा ही होगा। उसी तरह मैथ की क्लास कल गर्दा उड़ा दीजिएगा। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाइएगा लाइव में। क्वेश्चन नंबर 33 में करें सूर्य की शब्द का उदाहरण। तो क्वेश्चन नंबर 33 की सही आंसर की बात तो तत्सम शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 के जलज शब्द का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 34 जलज शब्द का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की सही आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योगरूट। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करा कुछ तो कर रहा है जो सेना की संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक, जिसे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, याद ही होगा आप लोग को। 36 में कर रहा है लोहा की संज्ञा का उदाहरण। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रववाचक का। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ से सेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सेठानी, सेठ के सेठानी, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर सेठानी, सॉरी सी होना चाहिए, सी ये नहीं होगा, सी होगा, सी सेठानी। देखिए थोड़ा सा यहाँ आकार कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया है जो बच्चा से गलत कर देगा। 38 की तरफ चले निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है। इसमें अधिक स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें पुल्लिंग शब्द चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर अकाल जो होगा वही पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो 39 में करें मैं स्वयं देख लूँगा, इस किस संज्ञा का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 39 की सही आंसर की बात करें तो निजवाचक संज्ञा। देखिए वीडियो भी हम बहुत छोटा में लेके चलेंगे क्योंकि आप लोग का कल एग्जाम भी तो है ना, मेन एग्जाम तो कल ही है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो सर्वनाम के मालूम ही होगा, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कल ही की क्लास में पढ़ाए थे कि आज सुबह की ही क्लास में पढ़ाए थे। 41 में राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 41 की सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रविशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चले डिजिटल बोर्ड के चक्कर में कितना लोग का गलत हो गया होगा। और छोटा चैनल के ऊपर आए होंगे, विश्वासी चैनल है, छोटा चैनल है जिससे रिजल्ट आता ही आता है। धनी व्यक्ति की संज्ञा का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 42 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ उसने हरीश को मारा, यह किस भूतकाल का उदाहरण। देखिए जो पढ़ाए थे वही काल पढ़ाए थे, सेम टू सेम। 43 की सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन वाक्य क्रिया सकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर की बात करें तो सीता पुस्तक पढ़ रही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो माया जड़ से काँप रही है, माया जड़ से काँप रही है, ये कौन सा कारक है। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, आप लोग को मालूम ही होगा। 45 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में करें किस मात्रिक छंद के से पहले तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। मात्राएं पढ़ाए थे लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर सोरठ यानी सोरठा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 रहीम पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबे मोती मुने चुन, इस अलंकार का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 47 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विश्लेष से।
क्वेश्चन नंबर देखिए, पढ़ाए थे सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। पढ़ाए थे सेम टू सेम, जो लाइव क्लास होंगे वो देखे होंगे, चाहे रिकॉर्डेड हो गया होगा तो देखे होंगे, तो निश्चित सही किए होंगे। 39 की तरफ चले तो 39 में कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? तो क्वेश्चन नंबर 39 की सही आंसर अंगा हो जाएगा, अंगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो 50 में करें निम्न में से कौन महाप्रणाम व्यंजन है? तो क्वेश्चन नंबर 50 की सही आंसर 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 की सही आंसर की बात करें तो 5 हो जाएगा। कितने? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या जो होती है 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो 52 का 10 मिनट से अधिक हो गया। छ का किन व्यंजनों के मेल से बना है? तो छ जो है क और श, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। री का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ का लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं जो सेम टू सेम वहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा।